हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है कार्बन सॉलिड H2 गैस तथा मैथेन गैस की दहन की ऊष्माएं -94, -68 और -213 किलो कैलोरी पर मोल है। तब आपको इस अभिक्रिया जो आपके पास में दिया हुआ है कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस और आपके पास दिया हुआ है CH4 गैस बन रही है, इसकी डेल्टा H से आपको निकालना है और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। और मुख्य अवधारणा के अंदर आता है कि भाई हमारे पास में कोई भी अभिक्रिया दी हुई है, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपके पास में दिया हुआ है और अगर इस अभिक्रिया की एंथैल्पी निकालनी है वो भी कंबशन की फॉर्म में, तो समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी आती है? वो आती है रिएक्टेंट की, और माइनस क्या आता है? समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी, प्रोडक्ट की कंबशन की एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपके पास में होता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है। वो दी गई है CS सॉलिड है जो आपके पास 2H2 गैस से अभिक्रिया करता है और क्या बनाएगा? ये बनाएगा CH4 गैस। ठीक है, तो इस रिएक्शन की अगर एंथैल्पी लिखनी है तो वो आएगी डेल्टा H इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन की एंथैल्पी, वो भी किसकी? कार्बन सॉलिड की, प्लस 2 इंटू में एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी? H2 गैस की, और माइनस क्या आएगा? जो अभी कारक उत्पाद है वो आएगा, तो ये आएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन मैथेन गैस की। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और आपको दिया हुआ है, जो दिया गया है वो दिया गया है एंथैल्पी ऑफ कंबशन कार्बन सॉलिड की दी गई है -94 किलो कैलोरी पर मोल, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन H2 गैस का दिया गया है -68 किलो कैलोरी पर मोल, और कंबशन की एंथैल्पी मैथेन की दी गई है -213 किलो कैलोरी पर मोल, और वो यहाँ पर रख देते हैं। तो डेल्टा H आ जाएगा -94 -2 इंटू 68, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 213। तो जब इसकी अभिक्रिया निकालते हैं तो ये आता है -17 किलो कैलोरी पर मोल, जो आपके पास में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।